नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों आज दिन की बात करें, लिटरली एंजल वन ने अपने शेयर होल्डर को माला माल कर दिया है। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ही दिन में एंजल वन ने अपने शेयर होल्डर को पर शेयर में 500 रुपये के आसपास कमा दिया है। एंड इसके पीछे कारण लॉजिक की बात करें, ऑफकोर्स आपको पता ही होगा अगर आपके पास एंजल वन की शेयर है। क्या है? कंपनी की Q2 रिजल्ट अच्छा आना, शानदार आना। अगर एक नज़र हम लोग कंपनी की Q2 पे डालें, ऊपर ऊपर से जाने, तो कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 39% की जंप देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग ईयर ऑन बेसिस की बात करें, इस बार कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट 423 करोड़ दिखाई है। देन रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे भी 44% की जंप देखने को मिल जाती है। ईबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की ईबिटा मार्जिन में 210 बेसिस पॉइंट एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल जाती है। पिछले साल की बात की कंपनी की ईबिटा मार्जिन 42.3% की हुआ करती थी, जो कि इस बार जंप होकर 44.4 हो गई है। एंड देखा गया कंपनी की शेयर की बात करें इन टोटल डीमेट अकाउंट की, तो यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी की जो शेयर टोटल डीमेट अकाउंट में हुआ करती थी 13.2% की, वो जंप होके इस बार कितनी हो गया? 15.7% की। मतलब कि हर मामले में देखें, कंपनी की Q2 रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगी, शानदार देखने को मिल जाएगी। तो इसी वजह से आज दिन देखें तो एक ब्रोकरेज जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल ने एंजल वन को बाय की रेटिंग दी है। एंड तीसरा रीजन दोस्तों देखें तो कंपनी की शेयर की बात करें, ऑल टाइम हाई से 20-15% की डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा था। मतलब कि आज दिन देखे 3 कारणों की वजह से कंपनी के शेयर में इतनी रैली हुई है। पहला क्या है दोस्तों? कंपनी की Q2 रिजल्ट शानदार आना, अच्छी आना, इसके वजह से ब्रोकरेज भी बाय की रेटिंग दी है। तीसरा दोस्तों, कंपनी के शेयर ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहा था, तो इसी वजह से आज दिन देखिए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जंप के बाइंग किया कंपनी के शेयर में। एंड इनके वजह से देखिए एक टाइम कंपनी के शेयर में 19% की भी जंप देखने को मिली थी। लेकिन जाते जाते देखें तो कंपनी के शेयर 18% के आसपास तेज़ी के साथ बंद हुई है, 3209 रुपया 95 पैसा। ये तो दोस्तों आज दिन की बात हो गई है। अब आगे का क्या आगे ही ऐसी कंपनी रिटर्न देगी अपने शेयर होल्डर को, ये भी तो जानना बनता है। जैसे दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली सेबी की बात करें, माधवी पुरी बुच जो कि सेबी के चीफ हैं, फ्यूचर ऑप्शन को लेकर रिसेंटली नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई थी, जहां पे देखा गया 6 बदलाव किए हैं। पहला तो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, यानी कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख बढ़ा के 15 लाख कर दिया है। सेकेंड बात करें तो नो कैलेंडर स्प्लिट बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे, मतलब कि स्प्लिट बेनिफिट अब नहीं दिया जाएगा एक्सपायरी डे में। तीसरा बात करें तो लिमिटेड वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एनएससी बीएससी की हर हफ्ते अब एक ही एक्सपायरी देखने को मिलेगी। चौथा बात करो तो एडिशनल मार्जिन भी लिया जाएगा एक्सपायरी डे में। पांचवा बात करो तो अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम भी लिया जाएगा जब हम लोग बाइंग करेंगे ऑप्शन। एंड छठा बात करें तो इंट्राडे मॉनिटर भी किया जाएगा पोजीशन लिमिट की। मतलब कि ये 6 बदलाव किए हैं इस नए नियम में। एंड माना जा रहा है दोस्तों, इस नए नियम से जो डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा खासा रिवेन्यू कमाता था लोगों को ट्रेडिंग करा के, अगर बात करें फ्यूचर ऑप्शन में, अब वो कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखा गया मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 लाख से 15 लाख कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली लोगों की जो पार्टिसिपेट है फ्यूचर ऑप्शन में कम हो जाएगी। इससे क्या होगा? डिस्काउंट ब्रोकर की रिवेन्यू में अच्छा खासा इम्पेक्ट होगी। तो ये तो दोस्तों हमारा मानना है, मार्केट का मानना है। एंजल वन को क्या लग रहा है कितना इम्पेक्ट होगी रिवेन्यू में? इससे आगे चल के कंपनी क्या स्टेप उठाएगी इस नुकसान को भरपाई करने में? तीसरा बात करें कंपनी क्या क्या प्लानिंग कर रही है, क्या क्या ग्रोथ स्ट्रेटजी अपना रही है ताकि आगे चल के परफॉर्मेंस अच्छा दिखाए, ये सब तो जानना बनता है। तो चलिए जानते हैं। क्योंकि दोस्तों आज दिन की बात करें, एंजल वन की कौन कॉल थी जहाँ पे देखा गया इसके रिलेटेड ही बातचीत करते हुए देखने को मिल जाती है। तो अगर आपके पास एंजल वन की शेयर है तो बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कंपनी की कॉन कॉल को ओपन कर लिया है। पहला पॉइंट की बात करें, मैनेजमेंट का कहना है कि स्ट्रिक्ट फ्यूचर ऑप्शन नॉर्म्स में इम्पैक्ट 30-40% ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम क्लाइंट। मतलब दोस्तों जो सेबी ने नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई है फ्यूचर ऑप्शन को लेके, तो इससे कंपनी की जो टोटल इनकम आती थी क्लाइंट से, उसमें 13 से 14% की इम्पैक्ट यानी कि असर देखने को मिल सकता है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, मैनेजमेंट का कहना है कि राइज इन ब्रोकरेज टू ऑफसेट इम्पैक्ट फ्रॉम शिफ्ट टू ट्रू टू लेवल फीस स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट की बात करें, डाइवर्सिफिकेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएल स्कीम, इंश्योरेंस एंड इनटू वेल्थ मैनेजमेंट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रोथ स्ट्रेटजी। मतलब दोस्तों कंपनी आगे चल के इंश्योरेंस में साथ ही साथ वेल्थ बिजनेस में पीएल स्कीम में एंट्री मारते हुए देखने को मिल जाएगी। एंड कंपनी कहना कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रोथ स्ट्रेटजी का। चौथा पॉइंट की बात करें, बर्न रेट ऑन न्यू बीज एंड वेल्थ मैनेजमेंट बीज टू बी 2 से 2.5% के बीच में रहने वाली है। एक्सपेक्टेड ब्रेक इवन न्यू बीज 1.5 से 2 साल में देखने को मिल जाएगी। वेल्थ मैनेजमेंट की बात हो 3 साल में।
टू बी प्योरली एंगेज विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन डिफॉल्ट रिस्क टू लाई विद बैंक एंड BSC, यानी कि कंपनी के कहने की वो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लोन बिजनेस में जुड़ते हुए रहेगी। एंड साथ ही साथ इबिटा गाइडेंस की बात करें कंपनी 45 से 40 के रेंज में देते हुए देखने को मिल जाती है। मतलब दोस्तों जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ जानना था कि जो सेबी ने नया रूल्स एंड रेगुलेशन लाया है जिससे कंपनी की टोटल इनकम कितना इम्पैक्ट होगा, यहाँ पे कंपनी के कहने की 13 से 14% की इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इस नुकसान का भरपाई करने के लिए कंपनी आगे चल के इंश्योरेंस में, साथ ही साथ वेल्थ बिजनेस में एंड PL स्कीम बिजनेस में एंट्री मारेगी। एंड कंपनी कहना ये है कि इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, ग्रोथ स्ट्रेटेजी का, यानी कि कंपनी की ग्रोथ के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट अपनाई है। सो देख लेते हैं आप किस तरह से कंपनी इस बिज़नेस में परफॉर्मेंस करता है, वो तो हमें इस समय ही बताएगा। एंड ये जो कंपनी को नुकसान होगी 13-14% की इम्पैक्ट होगी टोटल इनकम में, इससे जो नया बिजनेस एंट्री मारेगी क्या उभर पाएगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सेबी ने नया रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई है फ्यूचर ऑप्शन को लेके, ये सिर्फ एंजल वर्ल्ड के बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं होगी, बाकी और भी जो ब्रोकरेज है, जैसे कि बात करें मोतीलाल ओसवाल की, दिन आपका ग्रो की हो गया, जीरोधा की बात करें, मतलब कि जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है और भी जितने भी ब्रोकर है उसके बिजनेस में इम्पैक्ट होगी। ठीक है, तो देखा गया इनके रिवेन्यू इम्पैक्ट होना ये कोई इंटरनल वजह से नहीं है बल्कि एक्सटर्नल वजह से है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देख लेते हैं, कंपनी तो यहाँ पे कह रहा है कि इस नुकसान का भरपाई, तो अगर हम लोग इनडायरेक्टली बोलो तो कंपनी कह रही है कि हम इंश्योरेंस में, वेल्थ मैनेजमेंट में एंड PL में एंट्री मारेंगे। तो देख लेते हैं क्या इस नुकसान का भरपाई ये एंट्री जो मार रही है नया बिजनेस में कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, वो देखने वाली बात होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर भाई की मेहनत अच्छी लगी हो प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।